ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। इससे पहले आपने देखा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने कैसे मराठों को अफगानी शासक का गुलाम बना दिया और यहीं से शुरुआत हुई मराठों के बुकटी मराठा बनने की। इतिहासकारों ने इस बलूची मराठा कनेक्शन का अपनी किताबों में भी जिक्र किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे पानीपत की लड़ाई में कड़ी टक्कर के बावजूद मिली हार ने मराठा लड़ाकों को मजबूर कर दिया और अफगानी शासक ने किस तरह से 22,000 युद्ध कैदियों को मरणासन अवस्था में बलूचिस्तान में छोड़ दिया। पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 22,000 मराठा युद्ध कैदियों को अपने साथ अफगानिस्तान ले जाने का फैसला किया। इतिहासकार सियाल और मुत्ताखिरीन की किताब में इस बात का साफ जिक्र है, जिसके मुताबिक युद्ध के बाद मराठी युद्ध कैदियों की लंबी कतारें लगाई गई और उन्हें अफगानी सैनिकों के साथ दिल्ली, मथुरा इन शहरों में भेजा गया। युद्ध के बाद जो मराठा सैनिक बचे, उसमें पुरुष, महिला और बच्चों को गुलाम बनाया गया। अब्दाली के साथ 22,000 युद्ध कैदी। पानीपत की लड़ाई के 2 महीने बाद यानी 20 मार्च 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली से अफगानिस्तान की ओर कूच की। साथ थे 22,000 युद्ध कैदी। लेकिन अब्दाली का बेड़ा जब पंजाब पहुंचा तो कुछ सिख योद्धाओं ने युद्ध कैद में रही कई महिलाओं को मुक्त करवाया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को पार करने के बाद बलूचिस्तान का डेरा मुक्ति इलाका शुरू हो जाता है। इसी जगह पर अहमद शाह अब्दाली युद्ध कैदियों के साथ पहुंचा। दरअसल पानीपत की लड़ाई में बलूची शासक के कुछ सैनिक अब्दाली की ओर से लड़े थे। इसीलिए अब्दाली बलूची शासक के इस एहसान का बदला चुकाना चाहता था, जिसके तहत अब्दाली ने सारे मराठी युद्ध कैदियों को बलूची शासक को उपहार के रूप में दे दिया, जो आखिर तक बलूचिस्तान में ही रहे। मराठी युद्ध कैदियों को बलूचिस्तान में छोड़ने के पीछे एक और वजह रही। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मराठा युद्ध कैदी अस्वस्थ हो गए थे और इसीलिए ऐसे युद्ध कैदियों का क्या किया जाए, ये सवाल अब्दाली के सामने आ गया था। और इसीलिए इन मराठी युद्ध कैदियों से पीछा छुड़ाने के लिए अब्दाली ने इन युद्ध कैदियों को बलूचिस्तान में ही छोड़ दिया। मराठा युद्ध कैदियों का बंटवारा। मीर नासिर खान नूरी ने लगभग 22,000 मराठी युद्ध कैदियों का वर्गीकरण किया। उसने सैनिकों को अलग अलग बांट दिया, जिसमें बुकती, मर्री, गुरचानी, मझारी और रायसानी कबीलों का समावेश था। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग बलूची जाति में आज भी मराठा उपजाति मौजूद है, कायम है। तो ये है बलूचिस्तान की पूरी कहानी। कैसे एक लड़ाई ने 22,000 मराठियों को बलूचिस्तान का हिस्सा बना दिया। ये है उसकी पूरी कहानी। शायद इसी कनेक्शन की वजह से भारत का दिल बलूचिस्तान के लिए हमेशा धड़कता रहता है। सुदर्शन न्यूज के लिए स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। बलूचिस्तान तक पहुंचना मराठाओं के लिए आसान नहीं था। युद्ध कैदियों के रूप में बलूचिस्तान पहुंचे मराठाओं ने अपने बल पर नए जीवन की शुरुआत की और रहन सहन से लेकर विवाह जैसे आयोजनों में मराठा रीति रिवाजों का असर अब भी देखने को मिलता है। बलूची रहन सहन में दिखता है मराठा संस्कृति का असर। मराठी युद्ध कैदियों के वंशज आज मुस्लिम हो गए, लेकिन अब भी उनके रहन सहन में मराठा संस्कृति का असर दिखता है। यहां तक कि सबसे ज्यादा मराठा वंशज बुकती जाति में है। 1960 के दशक में ब्रिटिश लेखिका सिल्विया मैथिसन ने लिखी किताब टाइगर्स ऑफ बलूचिस्तान में
बुक्ती मराठा समाज का उल्लेख जोर देकर किया गया। मराठा मरता नहीं, मारता है। 90 के दशक में आई तिरंगा फिल्म बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में मैं मराठा हूं और मराठा मरता नहीं, मराठा मारता है। मराठा मरता है या मारता है? ये डायलॉग नाना पाटेकर के मुंह से निकलते ही थिएटर में तालियों और सीटियों की बारिश हो जाती है। इतना ही नहीं तो बलूचिस्तान का बुक्ती मराठा आज भी द ग्रेट मराठा ये हिंदी सीरियल इंटरनेट से डाउनलोड कर उसको दिलचस्पी के साथ देखता है। इसे अपने पास रखो। मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों भाई। पानी की जगह तलाश कर खेती की शुरुआत। लेकिन इन लड़ाके मराठों का शुरुआती दौर बहुत ही मुश्किल था। जहां उन्हें छोड़ा गया था उस इलाके में ना खेती थी और ना ही पानी। आखिर पानी की जगह तलाश कर मराठों ने खेती की शुरुआत की और उसके बाद ही कहीं मराठों की जिंदगी की फिर से शुरुआत हुई। बलूचिस्तान में मराठी वंश के सबूत उनके जाति के उपनामों में भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाती शाहू का नाम बुक्ती मराठों की उपजाति को दिया गया। इतना ही नहीं तो पेशवा लोगों से नजदीकी रखने वाला पेशवानी नाम भी बलूची मराठों में प्रचलित है। विवाह में मराठी परंपरा। शाहू मराठों ने भले ही इस्लाम को स्वीकार कर लिया हो, इसके बावजूद उनके विवाह आयोजनों में मराठी संस्कृति की साफ झलक दिखती है। महाराष्ट्र में हल्दी की रस्म होती है, हल्दी के बाद स्नान होता है और गांठ बांधी जाती है। ये सारी प्रथाएं बुक्ती मराठों की शादियों में होती हैं। कला, संस्कृति और रीति रिवाज ही नहीं तो बलूची भाषा भी मराठी भाषा से अपना रिश्ता बताती है। शाहू मराठा जाति में माता के लिए मराठी शब्द आई का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द के मूल को बुक्ती समाज ने भी स्वीकारा है। कमोल, गोदी जैसे मराठी नाम भी बलूचिस्तान में महिलाओं के हैं। ये तमाम तर्क जिस ओर इशारा करते हैं वो ये कि बलूचों का मराठा कनेक्शन इतना मजबूत है कि उसकी छाप, असर और प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इतने सालों से चली आ रही संस्कृति पर मराठाओं का असर, उनके रहन सहन का प्रभाव और भाषा में मराठी का इस्तेमाल ये बताने के लिए काफी है कि बलूच के मराठा महाराष्ट्र के ही वंशज थे और आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान को अपनी जागीर समझता रहा है और अपना हिस्सा बताता रहा, लेकिन बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझता। पिछले कई सालों से पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अन्याय और अत्याचार करता आया। इसी अत्याचार से मुक्त होने के लिए बलूचिस्तान ने अब भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाया, गुहार लगाई है। इसीलिए महाराष्ट्र से और साथ ही देश से अटूट रिश्ते में जुड़े बुक्ती मराठों की आवाज को भारत कितनी मजबूती से सुन पाता है, ये देखना होगा। भारत बलूचिस्तान की आवाज को कितना और कैसे सुनता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मराठों के इस बलूच कनेक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि भारत और बलूचिस्तान का रिश्ता कितना मजबूत और कितना गहरा है। सुदर्शन न्यूज के लिए स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। तो ये इतिहास जो अभी आपने देखा, इसे देखने के बाद आप समझ तो गए ही होंगे कि भारत का बलूचिस्तान से क्या रिश्ता रहा है। कहते हैं यूं ही नहीं दिल किसी के लिए धड़कता है, किसी के लिए प्यार यूं ही नहीं उमड़ता है। होते हैं रिश्ते जन्मों के तभी तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है।
फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।